ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है। ये एक असली शहर है जहां कभी लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, व्यापार होता था और जिंदगी बिल्कुल हमारी तरह चलती थी। लेकिन आज वो पूरा शहर समुद्र के नीचे है, इतना शांत, इतना स्थिर, जैसे समय वहीं रुक गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये शहर 5000 साल पुराना है। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब इंसान सिविलाइजेशन की शुरुआत कर रहा था, जब बड़े शहर अभी कॉन्सेप्ट ही थे, तब मेडिटेरेनियन रीजन में एक ऐसा शहर मौजूद था जो ऑर्गेनाइज था, प्लान था और एडवांस था। इसका नाम था पावलो पेट्री। ये कोई लेजेंड नहीं है, ये आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया, डॉक्यूमेंटेड और मैप किया गया शहर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता था, बल्कि ये है कि ये आज समुद्र के नीचे क्यों है। कल्पना कीजिए, आप पावलो पेट्री के एक निवासी हैं। सुबह होती है, सूरज की रोशनी पत्थर के घरों पर पड़ती है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर चलना शुरू करते हैं। ये सड़कें रैंडम नहीं थीं, ये प्लान थीं, ऑर्गेनाइज थीं। घर मल्टी रूम थे, कोर्टयार्ड थे और ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद था। यानी ये सिर्फ एक सेटलमेंट नहीं था, ये एक फुली फंक्शनल सिटी था। लोग यहाँ ट्रेड करते थे, समुद्र के जरिए दूसरे रीजन से कनेक्ट थे और उनकी इकोनॉमी सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन हजारों साल तक ये शहर गायब रहा। किसी को पता नहीं था कि समुद्र के नीचे एक पूरा शहर छुपा हुआ है। फिर 1967 में एक रिसर्चर ने इस क्षेत्र में अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स नोटिस किए। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ रॉक्स हैं, लेकिन जब डाइवर्स नीचे गए तो उन्होंने देखा सड़कें, दीवारें और पूरा सिटी लेआउट। तब जाकर दुनिया को पता चला कि पावलो पेट्री वास्तव में एग्जिस्ट करता है। आज साइंटिस्ट ने इस शहर को डिजिटली मैप किया है। 3D स्कैनिंग, सोनार इमेजिंग, इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे शहर का वर्चुअल मॉडल बनाया है। ये दुनिया का पहला अंडर वाटर सिटी है जिसे इतनी डिटेल में मैप किया गया है। और इससे हमें पता चलता है कि एंशिएंट ह्यूमंस हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे जितना हम सोचते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये शहर डूबा कैसे? एक थ्योरी कहती है अर्थक्वेक्स, ग्रीस टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, जहां जमीन अचानक शिफ्ट हो सकती है। दूसरी थ्योरी सी लेवल राइज, हजारों सालों में पानी धीरे धीरे बढ़ा और शहर को निगल गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रोसेस स्लो था। लोगों ने शायद इसे महसूस किया होगा और फिर धीरे धीरे शहर छोड़ दिया होगा। अब सोचिए, एक पूरा शहर इतना एडवांस्ड, इतना ऑर्गेनाइज्ड, फिर भी डिसअपीयर हो गया। क्या फर्क है उनके और हमारे बीच? आज भी सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, कोस्टल सिटीज खतरे में हैं। शायद पावलो पेट्री कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक वार्निंग था कि चाहे सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस्ड हो, नेचर हमेशा आखिरी शब्द बोलता है। और शायद हजारों साल बाद कोई और सिविलाइजेशन हमारी दुनिया को भी इसी तरह ढूंढेगी।